हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने की कोई संभावनाएं नहीं है। हम चाहते हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आप नियमित रूप से स्टडी कर पाएँ। इसलिए हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें आपको क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज हमारा यह छठा वीडियो है जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा है आपका 7429। वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको बीच में कुछ बातें बताई जाएगी, नहीं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। 140 हमें क्या करना है, 140 को लिखना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। क्या करना है? सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। अब भाग कौन सी संख्या का जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, यह हम बता रहे हैं। यदि आपका इकाई का अंक, सुन लेना ध्यान से, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आपको सबसे पहले भाग 2 से देना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक क्या है? 0 है। ठीक, तो 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 सती 14, ठीक, और 0 की 0, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है। फिर से 2 से भाग देंगे, हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 तिया 6, कितना बचा? 1। 1 और 0 मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है आपका 35 आ गया, ठीक, 35। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपका इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। क्या हो? 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो अब हम 5 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 सतो 35। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका? 7। अब 7 तो किससे विभाजित होगा? 7 से ही होगा। तो 7 एकम 7। तो यह भाग आपको कब तक करना है? जब तक आपकी पूरी संख्या विभाजित ना हो जाए, यानी कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो देखिए आप 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? क्योंकि 2 यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2, यानी कि 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये तो आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर है आपका 156 है। तो देखते हैं यहाँ पर इकाई का अंक आपका क्या है? 6। अभी मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आपको भाग किससे देना है? 2 से देना है। तो 2 से भाग दिया तो यहाँ पर क्या आया? 15 में भाग जाएगा तो 2 सती 14, बचा कितना? 1। अब 1 आगे यहाँ पर लगेगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 2 अठी 16, ठीक है। फिर से अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 8 है, तो फिर से 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे हम, तो 2 तिया 6, बचा कितना? 1। तो 2 नम 18, तो कितना आ गया यहाँ पे? 39, 39। इसके बाद ध्यान से देखना, जब आपके अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह 3 से विभाजित होगी संख्या। जैसे 3 और 9 इनको जोड़ा हमने तो क्या आया? 12। और 12 3 से विभाजित होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब आपका 3 से हम भाग दे सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए क्या बचा आपके पास? 13। तो 13 तो किससे विभाजित होगा? 13 से ही विभाजित होगा। तो 13 एकम 13। अब इसको लिखना कैसे है आपको आंसर को? यहाँ पर देखिए 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद
यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 की घात 2 और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 3 गुणित 13। तो ये आपका दूसरा आंसर भी हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। तो थर्ड प्रश्न है आपका 3825। तो 3825 अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करते हैं और वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इकाई का अंक यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, तो हम 3 से भाग दे के देखेंगे। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए यहाँ पर किससे भाग जाएगा 3 से। किससे भाग जाएगा 3 से। तो 3 से भाग देखते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 8 में भाग जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2 और 2 फिर यहाँ पर ऐसे लिखाएगा तो 22 हो जाएगा। तो तीनों से तो 21, फिर कितना बचेगा यहाँ से 1, 1 और 5 यहाँ पर कितना ऐसा हो जाएगा तो 15, तीनों पंजो 15। तो क्या आ गया आपका 1275। अब फिर से देखते हैं। देखिए 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं 15 3 से विभाजित है, 3 से ही भाग दे सकते हैं। तो 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12, 7 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, बचा कितना 1, तो 1 और ये 5 15 हो गया, तो तीनों पंजों 15। तो क्या आ गया आपका 425। अब ध्यान से देखिए, अब 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब यह 11 जो है आपका 3 से विभाजित नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक हमारा क्या है 5 है, तो ये डेफिनेटली निश्चित रूप से क्या होगा 5 से विभाजित तो होगा ही। तो हम 5 से भाग दे लेते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 42 में देंगे तो 5 8 40, बचा कितना 2, पचम 25। तो क्या आ गया यहाँ पर 85। फिर से इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 5, फिर से भाग हम किससे देंगे 5 से। तो 5 एकम 5 और कितना बचा 3, तो 3 और ये 5 ऐसा लिखाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 5 तो 35। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 में भाग केवल 17 का ही जाएगा। तो 17 एकम 17। अब यहाँ पर 1 आ गया, पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं 3825। तो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो 3 कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणित 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5005। ठीक, अब 5005 में देखिए इसके अंकों का योग ना तो आपका 3 से विभाजित हो रहा है, तो इकाई का अंक हमारा क्या है 5, तो हम 5 से ही भाग दे लेते हैं। तो 5 एकम 5, फिर 0 जो कि त्यो और ये 0 जो कि तो, और 5 एकम 5, तो 1001 आ गया। इसके बाद देखिए 6 से इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका 1 है, और 6 के पहाड़े में 6 के मल्टीप्लाई में कहीं भी इकाई का अंक 1 नहीं आता है। तो 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7 से भाग दे के देखते हैं, तो यहाँ पर आप इस 10 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, 3 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर ऐसे लिखाएगा तो 30। तो कितनी बार जब भाग जाएगा 7 से, 7 चौक 28। ठीक, फिर कितना बचेगा 2, और लास्ट में क्या है आपका 1, तो कितना हो जाएगा ये 21। तो 7 या 21, तो क्या आ गया आपका 143। ठीक है, इसके बाद जब आपका 3 से भाग पहले नहीं गया इसमें तो 9 से भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम किससे भाग दे के देखेंगे अब 11 से। किससे भाग देंगे 11 से। तो 14 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बचा 3, 3 और फिर 3, तो कितना हो जाएगा ये 33, यानी कि 11 33। फिर उसके बाद क्या बचा आपका 13, तो 13 एकम 13। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। अब लिखना कैसे आपको आंसर 5005 को कैसे लिख सकते हैं हम 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एक भी संख्या रिपीट नहीं है तो हम पावर लगा देते, नहीं तो जैसे यहाँ पर पावर लगा रखी है, इसकी घात लगा रखी है। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट प्रश्न है आपका जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो क्या बात ध्यान में रखनी है। पहले तो ये संख्या
429। ठीक, यह ऐसी संख्या है जिसका भाग पहली बार में किससे जाएगा? आपका 17 से जाएगा। 2, 3, 4, 5 किसी से भी भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे भाग जाएगा? इसका 17 से। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और डायरेक्ट किससे भाग दें? इसमें 17 से। तो 17 चौक 68, कितना बचा? 74 में से 68 गया तो 6, तो 6 और ये 2 कितना हो गया? 62। फिर से क्या करेंगे? 17 × 3 = 51, तो कितना बचा आपका? 51 और 9 60। ठीक, 9 और 2 11। ठीक, 119 हो जाएगा। ठीक, लास्ट में 9 11 बचा तो 119। ठीक, तो 17 × 7 = 119। तो यहाँ पर क्या गया आपका? 437। इसके बाद यहाँ पर भाग किसका जाएगा? 19 का जाएगा। किसका जाएगा? 19 का। तो 43 में भाग देंगे तो 19 दूना, ठीक, 38। अब बचा कितना? 5। ठीक, कितना बचा? 5। तो 5 और इकाई का अंक क्या है? 7, तो कितना हो गया ये? 57। तो 19 दिया 57, कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो क्या बचा यहाँ पर? 23। अब 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 खुद से विभाजित होगी, तो 23 एकम 23। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? 7429 के 17 × 19 × 23। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।